जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे और स्वस्थ हो। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, और वो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमें कितनी देर गाड़ी चलाना चाहिए और हम कितनी देर गाड़ी चला सकते हैं। और ये दो टॉपिक दोस्तों मेरे पास आई थी, जो सब्सक्राइबर लोग हैं, जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, उन्होंने मुझसे ये बात पूछा था। तो मैं आज ये वीडियो खासकर उनके लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अगर आपके मन में ये सवाल होगा या आपने अगर किसी से पूछा होगा और आपको इसका जवाब सही से नहीं मिला होगा, तो आज मैं आपको दूंगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब गाड़ी लेते हैं तो वो जिस शोरूम से ले रहे हैं तो वहाँ के कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, जो गाड़ी शायद उनको जो डील करवा के दे रहा है उससे ही पूछते हैं कि हमें गाड़ी कितनी देर चलानी चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे जो शोरूम वाले लोग होते हैं उनका मुंह एकदम बंद रहता है, या फिर कोई लोग इतना बोल देते हैं कि आप जितनी मिनट उतनी गाड़ी चलाइए लगातार। बट ये क्या सही है या गलत? तो आज मैं इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, और अगर गलत है तो इसका सही जवाब क्या है वो भी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना अमन ऑटोमोटिव चैनल को। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे और शुरू करता हूँ दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से, जो कि मैंने आपको बताई थी कि हम गाड़ी को कितनी देर चला सकते हैं। तो दोस्तों जिनके मन में ये सवाल होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम कितनी देर गाड़ी चला सकते हैं, तो इसके साथ साथ दो बात आप और जान लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम गाड़ी को लगातार बहुत लंबा खींचेंगे, तो इसमें आपकी गाड़ी और आपकी जान दोनों की खतरा है। और वो कैसे कि अगर आप गाड़ी को लंबे समय तक चलाएंगे, मान लीजिए कि आप कोई ट्रिप पे निकल रहे हैं, यहाँ से 1000 किलोमीटर है और आपने एक दिन में कम से कम 1000 किलोमीटर पूरा कर दिए दोस्तों। 1000 नहीं, 800 किलोमीटर मान लीजिए कि एक दिन में नॉन स्टॉप चले बिना रुके आपने 800 किलोमीटर पूरे कर दिए हैं। उसके बाद जब आप ट्रिप पे रुकते हैं कहीं पे स्टे लेने के लिए, तब आप ही बताइए कि उस समय आपको कैसा महसूस होगा उस समय। और गाड़ी के भी छोड़ दीजिए, आपने बारे में बताइए। क्योंकि दोस्तों अगर हम लगातार 600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर चलेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो माइंड है वो थक जाएगी और काफ़ी आलस आने लगेगा दोस्तों, जिससे दोस्तों काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल हाईवेज़ पे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज़, आपकी गाड़ी में ख़राबी आ जाएगी। और वो कैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, 800 किलोमीटर आपने खींच दी, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी गाड़ी की जितनी भी इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे इशू बन के आने लगेगी, या फिर टायर्स में ये धीरे धीरे इशू आएगी। तो दोस्तों इतनी दूर चलने में दोनों चीज़ आप रिस्क पर डाल के चल रहे हैं। अपनी गाड़ी की लाइफ तो रिस्क पर डाल ही के चल रहे हैं, अपनी भी लाइफ साथ ही साथ में रिस्क पर डाल के चल रहे हैं। तो दोस्तों उतना देर हमें नहीं चलना चाहिए। जैसे कि शोरूम वाले बोलते हैं कि जितना मन उतना किलोमीटर चलाइए लगातार, बट ऐसा नहीं है, गलत बात है दोस्तों। आपको बीच में ब्रेक लेनी चाहिए। और अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे कि हमें कितनी देर गाड़ी चलानी चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक अच्छा है, और इसका सल्यूशन भी है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, जो आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकेगा। और दोस्तों तो इसका सल्यूशन ये है कि मैं आपको सीधा सीधा बोल देना चाहता हूँ कि आप अगर लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं, मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर है या फिर 400-500 किलोमीटर है, तो आप कम से कम 2 घंटे चलाइए गाड़ी को। 2 घंटे में 300 किलोमीटर या फिर 350 किलोमीटर खींचिए अपनी गाड़ी से। बट 2 घंटे, केवल 2 घंटे चलाइए अपनी गाड़ी को। फिर अपनी गाड़ी को आधे घंटे का या फिर 40 मिनट का ब्रेक दीजिए, जिससे उसकी इंजन की जो टेम्परेचर रहेगी वो लो होगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी हाई हो जाएगा उसका टेम्परेचर। तो वो दोस्तों उसमें भी इशू आने लगेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 500 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर भी जा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटा चलिए, और आप कम से कम उसमें खींचिए 250 से 300 किलोमीटर तक। इतना खींचिए दोस्तों जिससे आपकी गाड़ी में कोई इशू ना आए और आपको भी एक ब्रेक मिल जाए। क्योंकि दोस्तों अगर लगातार चलेंगे तो हमारे दिमाग में आलस आ जाएगी और काफ़ी ही मतलब कि हेडेक होगा, और भी आपको बीमारियां आने लगेंगी दोस्तों, जिससे आपका ध्यान भटकेगा और उस केस में दोस्तों आपका एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो हमेशा ही ये रूल बना ले दोस्तों कि अगर आपको कोई ट्रिप पे जाना है तो आप 2 घंटा चलाएं या फिर 350 किलोमीटर चलाएं अपनी गाड़ी को, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट का ब्रेक दें अपने आप को और अपनी गाड़ी को। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, आधा घंटा तो बस ऐसे ही किसी ढाबे पर अगर आप रुक जाएंगे या फिर किसी होटल या रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं किसी भी ट्रिप में जाते वक्त, तो आपका आराम से आधा घंटा या 1 घंटा आराम से निकल जाएगा दोस्तों। और उतनी देरी में आपकी गाड़ी की जितनी भी इंजन या फिर कोई भी, क्योंकि दोस्तों गाड़ी चल रही है तो उसकी हर पार्ट्स हीटअप हो रही है, तो वो कूल डाउन होगी दोस्तों, और फिर से आप उसको एक प्रॉपर तरीके से रनिंग कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर आप अभी कॉलेज डे में होंगे या फिर कहीं पे मान लीजिए कि आप अभी वर्क करते कोई कंपनी में हैं और मान लीजिए कि आपका जॉब मिला है 10 से 12 घंटा का, उतना दूर छोड़ दीजिए दोस्तों जो स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो मेरी कैटेगरी के लोग मतलब कि स्टूडेंट लोग ज़्यादा देखा करते हैं जो कॉलेज में रहते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो क्लास चलती है वो 6 घंटे की चलती है दोस्तों, तो उसमें से आपकी हर क्लास 40 मिनट की होती है। तो दोस्तों आपको ब्रेक भी, एक जो ब्रेक मिलता है सारे क्लासेस के बीच में, वो कम से कम 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा दोस्तों। तो 30 मिनट का दोस्तों ब्रेक आखिर कॉलेज वालों ने या फिर स्कूल वालों ने या फिर जो कंपनियां रहती है जिनमें आप काम करते हैं उसमें 1-1 घंटे की ब्रेक भी मिलती है। तो आखिर इतना लंबा ब्रेक आपको स्कूल, कॉलेज या कंपनी क्यों दे रही है? क्योंकि दोस्तों आपका दिमाग को रेस्ट मिले, आपकी जो बॉडी है उसको भी रेस्ट मिले थोड़ी सी। नहीं तो दोस्तों रोटी खाना या फिर कुछ भी खाना तो 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, आप वापस अपने क्लासरूम या फिर ऑफिस में जा सकते, काम कर सकते। बट जो कंपनी या फिर जो कॉलेज, स्कूल ब्रेक दे रही है इतना लंबा कि आप अपनी दिमाग को फ्रेश कर सकें, उसको वापस से थोड़ा सा रेस्ट जो मोड आया था उसको वापस से एक्टिव कर सके, थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा सा आपका दिमाग एक्टिव मोड में आ जाए, जिससे आपका ध्यान भटके नहीं दोस्तों और कहीं पे भी। क्योंकि दोस्तों गाड़ी चलाने में भी यही है कि आप ज़्यादा देर गाड़ी चलाएंगे तो आपका ध्यान आपकी ड्राइविंग पर ना होकर कहीं कहीं और भटकने लगेगी। तो आप इतना देर गाड़ी ना चलाएं। और अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपसे 2 घंटे गाड़ी नहीं चली, उससे ज़्यादा आपने चला दी और 300 किलोमीटर से ज़्यादा, मान लीजिए कि 500 किलोमीटर खींच दिया आपने गाड़ी को, तब उस केस में आपकी गाड़ी में क्या क्या इशू आएगी? तो ज़्यादा इशू तो नहीं दोस्तों, 3 इशू आपकी गाड़ी में आएगी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि गाड़ी में तो दोस्तों हर चीज़ में सेंसर लगी रहती है। सेंसर्स के थ्रू आपकी जितनी भी इशू रहेगी वो आपको आपकी गाड़ी की जो मीटर वाली क्लस्टर रहती है उसमें दिखाई देने लगेगी। बट मेजरली 3 इशू सारी गाड़ियाँ में आती हैं दोस्तों। और वो क्या क्या है कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो, टर्बो हो, नॉन टर्बो हो, बट टर्बो में ज़्यादा आएगी कि क्या होगी कि उसकी जो एप्स करवाइन रहती है दोस्तों वो चलते चलते गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद उसके अंदर की जो रोटर लगी रहती है जो कि दोस्तों करवाइन को घुमाती है वो जल जाएगी, जिसके कारण दोस्तों फिर बाद में पूरा धुआं हो जाएगा पूरा आपका गाड़ी से, मतलब कि बोनेट के अंदर से पूरा धुआं मतलब कि वो करबाइन जल गई दोस्तों। जो पावर जनरेट कर रही थी गाड़ी को आगे बढ़ाने में वो दोस्तों अगर जल जाएगी तो आपकी गाड़ी तो ऑफकोर्स ब्रेक डाउन तो आपकी गाड़ी की हो ही जाएगी, वहाँ रुक जाएंगे। और वो होगी दोस्तों आपकी गलती के कारण, क्योंकि आपने 2 घंटे से ज़्यादा या फिर 300 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चला दी तो दोस्तों ये इशू आएगी। और अगर मान लीजिए कि आपकी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाली गाड़ी है तो उसमें क्या इशू आएगी कि उसकी जो टेम्परेचर वाली लाइट है वो जल जाएगी दोस्तों। अगर वो जल गई तो आपको फिर तो दोस्तों काफ़ी फेरा पड़ जाएगा, वो आपको फिर कंपनी ही जाना पड़ेगा एक तरह से। और मान लीजिए कि आपने गाड़ी की टेम्परेचर हाई होने पर भी गाड़ी को कम से कम 5 किलोमीटर खींच दिया तो दोस्तों फिर तो आपकी गाड़ी की इंजन वहीं पे सीज हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि आपको कौन कौन सी लाइट आने पर गाड़ी को सडन रोक देना है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहली गलती तो ये होगी दोस्तों कि लगातार गाड़ी चलाना। और अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की इंजन हीट हो जाती है या फिर अगर टर्बो गाड़ी है, टर्बो इंजन वाली गाड़ी है, उसकी अगर करवाइन ख़राब होकर उसकी जो रोटर रहती है वो जल जाती है तो आपकी गाड़ी एक तरह से दोस्तों ख़राब हो गई। और ये ज़्यादातर दोस्तों होती है हाईवेज़ पे। तो हाईवेज़ पे दोस्तों फिर काफ़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा ना करें, अपनी गाड़ी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के लिए रोकें या फिर 40 मिनट। अगर आपसे आधा घंटा नहीं हो रहा दोस्तों तो कम से कम 15 मिनट रोकें और गाड़ी की जो बोनट रहती है उसको उठा दें, जिससे जितनी भी उसके अंदर हीट रहेगी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप जब भी लॉन्ग ट्रिप पे जाएं तो उसको कम से कम 2 घंटे के ड्राइव के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक दें, जिससे उसकी टेम्परेचर बैलेंस हो जाए और वो प्रॉपर्ली बाद में वर्क करे। अब दूसरी पॉइंट जो कि अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपके साथ हो सकती है कि मान लीजिए कि आपकी जो टायर है उसके ऊपर कुछ इस तरह की क्रैक्स बनी हुई है और अगर वो क्रैक्स वाले टायर्स ही आप अपनी ट्रिप पे लेके चल जाते हैं तो क्या होगा दोस्तों कि अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं डे के समय में तो उस समय गाड़ी की जो टायर्स की टेम्परेचर रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप एक तो टायर इन्फ्लेटर किट ले लीजिएगा दोस्तों, जिसमें आपको उसकी मीटर भी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको 150 से 200 रुपये के बीच में मिलेगी, अमेज़ॉन पे जाके चेक कर लेना। वहाँ पे
आप बीच ट्रिप में रुक के देखना, टायर में लगाना उसको और फिर उसकी मीटर में देखना दोस्तों। अगर आपने 30 या 35 ली होगी टायर एयर प्रेशर, तो दोस्तों वो आपको 90-100 तक पहुंच जाएगी। और वो कैसे हुई कि गाड़ी चल रही है, उसकी टायर्स गर्म हो रही है। गर्म हो रही है मतलब कि इन सेंस उसके अंदर की जो हवा रहती है वो भी हीटअप हो रही है, और हीटअप होकर दोस्तों फैलने की कोशिश कर रही है। इसी कारण अगर आपकी गाड़ी में इस तरह की क्रैक्स हैं तो क्या होगा कि वो बर्स्ट कर जाएगी दोस्तों। तो हाई स्पीड में है तो आपका पूरा का पूरा कंट्रोल बिगड़ जाएगा। तो अगर पूरा कंट्रोल बिगड़ गया दोस्तों तो ऑफकोर्स है कि आपका एक्सीडेंट होना तो है ही। बट बहुत से लोग रहते हैं जो कि ये सारी गलती कर देते हैं और उनका एक्सीडेंट भी इसी कारण होता है। और मान लीजिए कि अगर एक्सीडेंट हो के गाड़ी अगर खेतों की तरफ जा रही है, तब तो दोस्तों आपका बचना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो हमेशा ही अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, कोई भी गाड़ी से जा रहे हैं, तो उसकी टायर्स को ज़रूर से चेक कर लें कि उसके ऊपर क्रैक्स तो नहीं है या फिर कहीं वो इस तरह से फूला हुआ तो नहीं है। मतलब कुछ भी अगर घिसा हुआ पूरा टायर है इस तरह का, तो बिल्कुल भी उस गाड़ी को लेकर ना जाए, पहले टायर चेंज करवाएं और फिर जाएं, या फिर दूसरी कोई गाड़ी है तो उसको ले जाएं। तो दोस्तों ये होगी टायर वाली चीज़ है, जो कि अगर आप लगातार गाड़ी चलाएंगे तो ये सिचुएशन आएगी। अब तीसरी और लास्ट जो सिचुएशन होती है दोस्तों, ब्रेक्स। अब दोस्तों ब्रेक्स हमारी गाड़ी की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तरह से हिस्सा है दोस्तों ड्राइविंग का वो पूरा ही। क्योंकि दोस्तों अगर हमें कहीं रुकना होगा तो हम तो ब्रेक्स का ही यूज़ करेंगे। बट दोस्तों अगर हम ज़्यादा देर गाड़ी चला रहे हैं, मैक्सिमम मतलब कि 600-700 किलोमीटर खींचते हैं लगातार, एकदम चले जा रहे, तो दोस्तों आप जब भी ब्रेक मारेंगे तो आप ब्रेक मारने के बाद जब आप सडन ब्रेक मारते हैं, फिर कोई भी ब्रेक मारेंगे 3 से 4 बार मारिएगा हाई स्पीड में, 100+ स्पीड में, तो फिर उतर के देखेगा आपकी जो डिस्क पैड रहेगी वो इस तरह से पूरी रेड हो रखी रहेगी दोस्तों, डिस्क पैड। क्योंकि दोस्तों आपने उसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग की है, तो उसके कारण क्या होगा कि उसका प्रेशर पड़ा और क्या होगा कि वो रेड मतलब कि वो हीट होकर रेड हो जाएगी। और अगर आपने उस पर पानी डाल दी तब तो दोस्तों काफ़ी आपका मोटा खर्चा आ जाएगा। और वो कैसे कि आपने जैसे ही पानी उसमें डाली तो रेड था दोस्तों, रेड होने के बाद वो क्या रहता है दोस्तों, वो एक मेटल रहता है, और मेटल पर अगर आपने हीट करके पानी डाल दिया तो वो क्रैक कर जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये गलती ना करें कि अगर आपने देखी कि गाड़ी की जो डिस्क पैड है वो रेड हो रखी है तो उसके ऊपर पानी डाल दिए उसको ठंडा होने के लिए। काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा करता हुआ देखा है, बट ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि दोस्तों ऐसा करते हैं तो डिस्क पैड टूट जाएगी, क्रैक आ जाएगी उसमें। और मान लीजिए कि अगर आपको कहीं सडन ब्रेकिंग लेनी हुई और डिस्क पैड सही से काम नहीं किया, वो क्रैक वहाँ पे आ गया, तब दोस्तों ब्रेक आपकी लगेगी नहीं और काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। और ऐसा दोस्तों डिस्क पैड में तरह की गैप्स बनाई रहती है दोस्तों, इतनी चौड़ी, मतलब कि जो डिस्क पैड रहती हैं वो 2 मेटल को मिला के ऐसा बनाया रहेगा दोस्तों, तो उसके बीच में ऐसी गैप बनी रहती है जिसके कारण ब्रेक्स में हवा लगती रहती है कि और वो कूल होती रहती है। बट दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप सडन ब्रेक लेंगे तो दोस्तों वो हीटअप होगी, और हीटअप होने के बाद कभी कभार दोस्तों उसके कारण क्या होगा कि ब्रेक भी नहीं लगेगी गाड़ी में। और ये पहली सिचुएशन तो ये होगी थी दोस्तों कि अगर आप डिस्क पैड पे पानी डाल देते हैं तब ब्रेक नहीं लगेगी क्योंकि उसमें क्रैक आ जाएगी। और अगर आप लगातार गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की ब्रेक वैसे भी नहीं लगेगी क्योंकि वो हीटअप हो जाएगी दोस्तों, और हीटअप करके उसकी ब्रेक्स लगनी कम हो जाएगी। आप हमेशा देखना दोस्तों, आप जब भी लॉन्ग ट्रिप पर जाते होंगे, आपने मान लीजिए कि 300-400 किलोमीटर खींच दी अपनी गाड़ी को, तब आप ब्रेक मार के देखिएगा और इनिशियली ब्रेक मार के देखिएगा जब आप गाड़ी लेके जा रहे होंगे, तब के मुकाबले उस समय ब्रेक कम लग रही होगी जब आप गाड़ी कम से कम बहुत दूर खींच दिए होंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा देर ना खींचें, कम से कम 2 घंटे या फिर 300 किलोमीटर तक गाड़ी को चलाएं, जिससे गाड़ी की हर पार्ट को टाइम टू टाइम कूल होने का समय मिले और आपकी गाड़ी परफेक्ट तरह से वर्क करे। तो यही सब मैं इस वीडियो में आज बताना चाहता था। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि दोस्तों काफ़ी ही लंबी हो गई होगी वीडियो, कम से कम दोस्तों 10 मिनट तो होगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ अब। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।